Everyone, so today we will study Unit 1, 1.1 Anatomy and Physiology of Human Eye. So anatomy basically स्ट्रक्चर होता है किसी भी चीज़ का। तो अभी हम ह्यूमन आई पढ़ रहे हैं, तो यानी कि एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अभी हम ह्यूमन आई के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है साइज, कि आई का साइज क्या होता है। आई का साइज होता है 24 मिलीमीटर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। देन आता है लेयर्स। आई में कितनी लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? आउटर कोट, जिसमें स्क्लेरा एंड कॉर्निया होता है। नेक्स्ट आती है हमारी मिडिल वस्कुलर कोट, जिसको हम यूवल ट्रैक्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड लेयर, जो है इनर नर्व कोट, जिसको हम रेटिना कहते हैं। अभी हम आगे इनको डिटेल में पढ़ेंगे, किसमें क्या होता है, किसके क्या फंक्शंस होते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट लेयर के बारे में। फर्स्ट लेयर में होता है हमारे 2 पार्ट्स। कौन कौन से? स्क्लेरा एंड कॉर्निया। स्क्लेरा क्या होता है हमारा? स्क्लेरा होता है हमारा वाइट पार्ट ऑफ आई, जो हमें विजिबल होता है। जितना भी आप अपनी आई में वाइट पार्ट देखते हैं, वो हमारा स्क्लेरा होता है। एंड कॉर्निया हमारा होता है ट्रांसपेरेंट लेंस। अब स्क्लेरा के हम फंक्शंस देख लेते हैं। द स्क्लेरा और वाइट पार्ट ऑफ आई इज स्ट्रॉन्ग टिश्यू दैट रैप्स अराउंड योर आई बॉल। स्क्लेरा जो है वो हमारा वाइट पार्ट होता है आई का, और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टिश्यू होता है जो हमारी आई के अराउंड रैप हुआ हुआ होता है। अब ये क्या हेल्प करता है? ये हमारी आई को शेप देने में हेल्प करता है, और हमें हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से। अब आपने देखा होगा स्क्लेरा पे, मतलब कि आपके वाइट पार्ट पर कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं रेड कलर की, उसको हम कहते हैं कंजेक्टिवा। नेक्स्ट आता है हमारा कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया इज अ डोम शेप्ड स्ट्रक्चर एट फ्रंट ऑफ द आई। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसका एवरेज जो डायमीटर होता है वो 12 मिलीमीटर होता है। तो कॉर्निया जो है वो एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जो हमारी आई के फ्रंट में होता है, और ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब मेन फंक्शन जो है कॉर्निया का वो है लाइट को रिफ्रैक्ट कराना एंड फोकसिंग में हेल्प करना। अराउंड 60 to 70% जो फोकस होता है वो हमारा कॉर्निया के थ्रू ही होता है। अराउंड 60 to 75% ऑफ फोकसिंग एबिलिटी ऑफ आई इज ड्यू टू कॉर्निया, रेस्ट इज ड्यू टू लेंस। अब हमारा 60 to 75 जो रिफ्रैक्शन होती है या लाइट जो हमारी फोकस होती है वो कॉर्निया की वजह से ही होती है, और रेस्ट ऑफ द ड्यू टू लेंस। और लेंस की जो पावर होती है वो 42 डायोप्टर होती है। ये आई होप आपको ये फर्स्ट लेयर समझ आ गई होगी। फर्स्ट लेयर में बस स्क्लेरा एंड कॉर्निया होता है। अब हम अपनी नेक्स्ट लेयर पे आते हैं। नेक्स्ट लेयर में कंसिस्ट है ऑफ 3 पार्ट्स। अब नेक्स्ट लेयर जो है वो हमारी है यूविल ट्रैक्ट, जिसको हम यूविया भी बोलते हैं। बात एक ही है, या तो यूविल ट्रैक्ट लिख लो या फिर यूविया लिख लो। अब इसमें जो है हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, कोरोइड, स्लेडी बॉडी एंड आइरिस। अब सबसे पहले देखते हैं कोरोइड के बारे में। कोरोइड क्या होता है? कोरोइड में अब 2 चीज़ें आती हैं, एक तो वो ब्लड वेसल्स और दूसरा होता है हाईली पिगमेंटेड। अब ब्लड वेसल्स क्या काम करती हैं? ब्लड वेसल्स जो हैं ब्लड प्रोवाइड कराती है आई में। एंड हाईली पिगमेंटेड का क्या मतलब है? मतलब कि हमारी आईज में एक्स्ट्रा लाइट ना आए, उसको ये रोकता है। एंड कोरोइड हमारी कहाँ पे एग्जिस्ट करती है? इट इज़ अ मेम्ब्रेन दैट फाउंड बिटवीन स्क्लेरा एंड रेटिना। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगी तब आपको और बेटर समझ आएगा कि कोरोइड हमारा कहाँ पे मिलता है। कोरोइड सप्लाइज द आउटर रेटिना विद न्यूट्रिएंट्स। अब कोरोइड जो है, कोरोइड में ब्लड वेसल्स होती हैं, तो वो ब्लड प्रोवाइड कराती है। अब ब्लड प्रोवाइड हो रहा है तो मतलब कि न्यूट्रिएंट्स भी जा रहे होंगे, और मेंटेन द टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द आई। ये क्वेश्चन है, व्हाट डज ब्लैक पिगमेंट डू? इट एब्जॉर्ब्स द लाइट एंड लिमिट्स द डैमेजिंग रिफ्लेक्शंस विद इन द आई।
अब नेक्स्ट आता है हमारा स्लेरी बॉडी। अब स्लेरी बॉडी देखते हैं स्लेरी बॉडी क्या होता है। स्लेरी बॉडी में भी दो चीजें आती हैं, एक होता है मसल्स, एक होता है ग्लैंड्स। अब मसल्स क्या करती है, मसल्स जो है लेंस को पावर देती है, लाइक पावर इन सेंस कि अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं, अगर हम किसी भी चीज को बहुत पास से देख रहे हैं तो हमारी आईज जो है वो थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है किसी भी चीज को देखने, लाइक उसको फोकस करने में। तो वही ये मसल्स इनका काम है, किसी भी चीज पे फोकस करने में हेल्प करना हमको। नेक्स्ट आता है स्लेरी ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का काम होता है एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करना, जिससे कि हमारी आईज जो है वो क्लीन रहे। द स्लेरी बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड इन द आई कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। स्लेरी बॉडी जो है वो हमारी आईज में एक फ्लूइड प्रोड्यूस करती है जिसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट है इट ऑल्सो कंटेन्स स्लेरी मसल्स विच चेंजेस द शेप ऑफ द लेंस व्हेन योर आईज फोकस ऑन द नियर ऑब्जेक्ट। जब भी हम किसी भी नियर ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं तो हमारी लेंस की जो शेप है वो चेंज होती है, सो दैट कि हम फोकस कर पाए। इसी प्रोसेस को हम एकोमोडेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आइरिस। आइरिस जो है हेल्प्स टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब नेक्स्ट आता है हमारा आइरिस। आइरिस जो है वो हेल्प करता है टू कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल रेगुलेट्स अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ऑल्सो आइरिस जो है वो डिटरमाइन करता है हमारा आई कलर, कि किसी पर्सन की आईज का कलर क्या है वो किससे पता चलता है, थ्रू आइरिस पता चलता है। किसी की आई ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की प्रॉपर ब्लैक होती है। तो ये किससे पता चलता है हमें, आइरिस से पता चलता है। आइरिस हमें कलर पिगमेंटेशन देती है आई में। आइरिस इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द आई लेंस। आइरिस जो है वो एंटीरियर पार्ट में होती है लेंस के। इट कंट्रोल्स द साइज एंड डायमीटर ऑफ प्यूपिल। ये जो है ये सब ही आइरिस के फंक्शन है। नेक्स्ट है हमारा प्यूपिल। प्यूपिल, द प्यूपिल इज द ओपनिंग एट द सेंटर ऑफ द आइरिस थ्रू विच लाइट पासिस। अब प्यूपिल जो है वो एक छोटी सी ओपनिंग होती है इन द सेंटर ऑफ आइरिस थ्रू विच लाइट पासिस। उसी छोटी सी एंट्री जो एक होल होता है उसी के थ्रू जो है लाइट एंटर करती है। Iris adjusts the size of the pupil to control the amount of the light enters the eye. अब आइरिस जो है वो प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है। नेक्स्ट आता है हमारा रेटिना। रेटिना जो है वो एक लाइट सेंसिटिव टिश्यू है दैट बैक्स ऑफ द आई, जो कि सबसे एंड में पाया जाता है। सी जैसे आप यहाँ पे देखेंगे थर्ड लेयर में मैंने लिखा हुआ है रेटिना। रेटिना में हमारे कंसिस्ट होते हैं रोड्स एंड कोन्स। इससे पहले रेटिना को पढ़ने से पहले हम आई स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये हमारी है फर्स्ट लेयर, जो हम कहते हैं स्क्लेरा, फर्स्ट लेयर को। देन आती है हमारी मिडिल लेयर जो है कोरोइड। देन आती है हमारी लास्ट लेयर जो है रेटिना। अब हम यहाँ पे देखते हैं ये क्या क्या पार्ट्स हैं। ये हमारा आता है लेंस, इसके आगे हमारा आता है प्यूपिल। ये एक छोटी सी ओपनिंग होती है आइरिस में। आइरिस जो है वो हमारी आई को कलर देता है। एंड ये पीछे हमारा लेंस होता है, और यहाँ पे हमारा जहाँ पे स्क्लेरा होता है वहीं पे हमारा कॉर्निया भी पाया जाता है। ये एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है कॉर्निया। नेक्स्ट जैसे कि मैंने आपको बताया रेटिना, रेटिना एकदम इनर लेयर होती है, और ये सबसे लास्ट में हमारी आ जाती है ऑप्टिक नर्व्स। तो अब हम आगे पढ़ते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं।
सो हम रेटिना देखते हैं। रेटिना क्या होता है? रेटिना इज द थर्ड लेयर ऑफ आई। सो रेटिना, इट इज अ हाईली डेलिकेटेड मेम्ब्रेन, light sensitive, and retina contains million of pigments cell known as rods and cones. रेटिना जो है वो हाईली डेलिकेटेड मेम्ब्रेन होती है और वो लाइट सेंसिटिव होती है। अब रेटिना जो है वो कंसिस्ट करती है मिलियन ऑफ पिगमेंटेड सेल्स जिनको हम रोड्स एंड कॉन्स कहते हैं। रेटिना कैप्चर्स द लाइट दैट एंटर्स योर आई एंड हेल्प्स ट्रांसलेट इट इनटू द इमेज यू सी। रेटिना जो है, रेटिना पर लाइट पड़ती है और ट्रांसलेट होती है इनटू अ इमेज, और फिर वही इमेज हम देखते हैं। वही इमेज जो है वो हमारे रेटिना पर जो है इमेज उल्टी बनती है, और थ्रू ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचता है और वो इमेज जो है हमको सीधी दिखती है। नेक्स्ट है, लाइट पासिस थ्रू द लेंस एट द फ्रंट ऑफ द आई एंड हिट्स द रेटिना। लाइट जो है पास होती है लेंस से एट द फ्रंट ऑफ द आई। जो मैंने आपको लेंस बताया था, लेंस से जो है लाइट पास होती है और सीधा रेटिना पर पड़ती है। फोटोरिसेप्टर्स, सेल्स इनसाइड योर रेटिना दैट रिएक्ट टू लाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, रोड्स एंड कोन्स, ये फोटोरिसेप्टर्स होते हैं। ह्यूमन रेटिना हैव टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर्स टू गैदर द लाइट, रोड्स एंड कोन्स। रोड्स क्या होता है? रोड सेल्स आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट एंड फंक्शन एट नाइट विजन। रात को जो हमें चीजें दिखती है अंधेरे में, वो किसके थ्रू दिखती है? रोड्स के थ्रू दिखती है। एंड कॉन्स क्या होता है? कॉन्स आर दे गिव अस कलर विजन। जो हमें विजन, हमारा कलरफुल विजन जो हमें दिख रहा है, वो किसके थ्रू दिख रहा है? कॉन्स के थ्रू दिख रहा है। कॉन्स आर सेंटर्ड in the center of our retina in an area called macula and helps us to see fine details. अब जहाँ पे ये सारे कॉन्स इकट्ठे हुए होते हैं, उस जगह को मैक्यूला बोला जाता है। मैक्यूला में ये सारे कॉन्स इकट्ठे हुए होते हैं। Retina has approx 120 million rods and 7 million cones. अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑप्टिक नर्व, जो एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो है हमारे विजुअल इम्पल्स को रेटिना से लेके ब्रेन तक लेके जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेटिना पर जो है इमेज हमारी उल्टी बनती है, बट थ्रू ब्रेन हमको वो इमेज सीधी दिखाई देती है। कंप्राइज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ नर्व फाइबर्स दैट सेंड विजुअल मैसेजेस टू योर ब्रेन टू हेल्प यू सी। मिलियंस ऑफ नर्व्स फाइबर्स होती हैं हमारी ऑप्टिक नर्व में, जो कि विजुअल्स को सेंड करती है, मतलब विजुअल मैसेजेस सेंड करती है टू अवर ब्रेन। अब यू हैव एन ऑप्टिक नर्व एट बैक ऑफ योर ईच आई। ऑप्टिक नर्व हमारी दोनों आईज के पीछे होती हैं, जो रेटिना से कनेक्टेड होती हैं। ईच ऑप्टिक नर्व हैज अ वन वे कनेक्शन एंड इट ओनली कैरी सिग्नल फ्रॉम योर आईज टू ब्रेन। अब ऑप्टिक नर्व जो है वो एक वन वे कनेक्शन है, जो हमारे विजुअल सिग्नल्स को आई टू ब्रेन लेके जाती है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको समझ आया हो टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है। एंड कोई भी डाउट हो, यू कैन कमेंट इट डाउन। थैंक यू, बाय।